जय माता दी। आइए जानते हैं कि महिषासुर कौन था जिसकी कथा आती है और महिषासुर मर्दिनी देवी का नाम लिया जाता है क्योंकि उसका अंत देवी ने ही किया था। तो कहा जाता है कि एक असुर थे, शाम्ब नाम के असुर थे और बहुत व्यभिचारी थे। और उनका जो प्रेम था वो एक भैंस में आ गया था और भैंस के साथ उन्होंने व्यभिचार जब किया तो उसको गर्भ ठहर गया और उस गर्भ से एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि दोनों में ये शक्ति थी कि वो नर का रूप भी ले सकते थे और भैंस का रूप भी ले सकते थे। जो बालक था उसका नाम महिषासुर पड़ा और जो बालिका थी उसका नाम महिषी पड़ा। दोनों की कथाएं एक एक करके हम समझते हैं। तो पहली बात कि जो महिषासुर था वो बहुत बलवान था, उसमें हजारों भैंसों का जो था वो दम था और बहुत ज़्यादा उसके अंदर बल बहुत ज़्यादा था। और उसके बावजूद उसने तपस्या करनी शुरू करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से ये वरदान लिया कि मैं ना तो मनुष्यों से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना देवताओं से मरूं, किसी भी पुरुष, कोई भी पुरुष मुझे ना मार सके। और उसको लगता था कि कोई स्त्री तो मुझे मार ही नहीं सकती और कोई पुरुष। तो फिर ऐसा होने पर उसने जो अपना पराक्रम था उस पराक्रम से देवताओं को जीता, सभी राजाओं को जीता और उसका अत्याचार स्त्रियों पर और सभी लोगों पर बहुत अधिक बढ़ता चला गया। और उस अत्याचार को देखते हुए सभी देवता परेशान हुए और जा करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के पास जब गए, तो जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों सम्मिलित हुए तो मिले आपस में, तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन क्रोध से उनके मुख से तेज निकला और वो तेज मिल करके, तीनों का तेज मिल करके देवी का सृजन किया। और जब देवी का सृजन हुआ तो देवी के सृजन के बाद देवी को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए। जैसे महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया और वरुण देव ने अपना घंटा होता है वो दिया। उसके साथ साथ यमराज ने उनको अपना दंड दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, सभी ने अपना अपने शस्त्रों को दिया। और जब शस्त्र लेकर के देवी सुसज्जित हुई तो फिर जब देवी महिषासुर के सम्मुख गई तो महिषासुर ने उनसे कहा कि तुम कहाँ कहाँ घूमती हो, तुम मुझसे विवाह करो। तो देवी ने उनको मना कर दिया और ऐसे करते करते जब उनका आपस में जो वार्तालाप था वो वार्तालाप युद्ध में परिवर्तित हुआ। और कहा जाता है कि 9 दिन तक देवी का और महिषासुर का युद्ध चला और 10वें दिन देवी ने महिषासुर के हृदय में त्रिशूल मार करके उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसको मारना बहुत जरूरी था इस संसार के लिए। और ये काम एक स्त्री कर सकती थी और स्त्री के रूप में देवी ने अवतार लिया। सब देवताओं की शक्ति से देवी ने अवतार लिया क्योंकि देवी ही सबकी परम शक्ति हैं। और वो शक्ति के रूप में आकर के महिषासुर का जब उन्होंने संहार किया तो महिषी को जब पता लगा कि देवी ने मेरे भाई की हत्या कर दी है, मेरे भाई का वध कर दिया है, तो उसके बाद फिर महिषी ने भी बहुत ज़्यादा तपस्या की। और तपस्या करने के बाद उस तपस्या करने से उसने और अलग सा वरदान मांगा। महिषी ने कहा कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का पुत्र ही मुझे मार सके और कोई ना मार सके। अब ये देखिए कि ये कैसी बात निकल करके आई कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का पुत्र हो और वो मुझे मार सके। तो ऐसी स्थिति में जब महिषी जो थी उसका भी राक्षसों जितना असुरी प्रवृत्ति की थी तो उसने भी अत्याचार शुरू कर दिए इस संसार के ऊपर और महिषी जो थी वो मारे नहीं मर रही थी। तो फिर ऐसे में कहा जाता है कि कथा आती है कि जब समुद्र मंथन के समय पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया तो उस मोहिनी अवतार के समय जो देवी थी वो बहुत सुंदर प्रतीत होती थी। भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में जब आए तो उन्हें देख करके भगवान शिव जो थे उनका जो तेज था वो तेज जो जा करके जब वो तेज निकला और वो तेज मिल करके जो भगवान शिव और मोहिनी अवतार का सम्मिलन हुआ और मिलन के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। और वो जो पुत्र था वो पुत्र का नाम रहा अयप्पा। अयप्पा जो नाम है ये नाम हमारे को यहाँ नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलता, ये केरला में आते हैं। केरला में सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पर भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। और ये भगवान शिव और जो देवी थी जो कि मोहिनी थी उनके पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। जब वो जन्म हुआ तो उन्होंने उनके गले में स्वर्ण की कंठी पहना करके उन्हें प्रवाहित कर दिया क्योंकि उन्होंने उन बच्चे को पाला नहीं। और उसके बाद राजा चंद्रशेखर ने जो कि केरला के राजा थे और उस जगह के राजा थे, उन्होंने उस बच्चे का लालन पालन किया क्योंकि वो खुद संतानहीन थे। और वो उस बच्चे का जब लालन पालन हुआ और उनकी जो पत्नी थी
उसको पहले कोई बच्चा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उसको बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो उसको ये डर हो गया कि अब ये अयप्पा जो है ये मेरे राज्य का जो है स्वामी बन जाएगा। ऐसे में उन्होंने एक दिन नाटक किया कि मैं बीमार हो गई हूँ, अब मुझे शेरनी का दूध चाहिए और शेरनी के दूध से ही मैं ठीक हो पाऊंगी। अब ऐसी बात को अयप्पा ने माता का जो आज्ञा थी वो शिरोधार्य करी और वो जंगल में चले गए। जब वो जंगल में गए तो वहां महिषी उनको मिली और महिषी से फिर उनका युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद उन्होंने महिषी का वध किया, क्योंकि वो पात्र थे इस बात के, क्योंकि जो महिषी का वरदान था वो वरदान पूरा का पूरा सटीक बैठता था अयप्पा के साथ और अयप्पा का जो अवतार लिया गया वो महिषी के वध के लिए लिया गया। फिर ऐसा हुआ कि बाघिनी ने जब देखा तो बाघिनी को उन्होंने वश में किया। अयप्पा की जो सवारी है वो बाघिनी है और बाघिनी की सवारी करके वो दोबारा से चंद्रशेखर के पास आए और उन्होंने जब देखा, राजा ने देखा कि मेरा पुत्र जो है वो साधारण नहीं है, परंतु अयप्पा ने कहा कि मैं जा करके मैं एक पहाड़ में ऊपर मंदिर बना करके दीजिए और मैं वहीं पर रहूँगा और मैं आगे जो आपका राज्य है मैं नहीं संभालूंगा। तो अयप्पा जो शबरीमाला मंदिर है आज भी केरला में, जहाँ पर अयप्पा की पूजा होती है। तो ये थी कथा महिषी की और महिषासुर की, जो कि भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने मिल करके सृष्टि की ऐसी रचना करी कि जो भी अवतार थे उनकी काट हो सके और उसके बाद इस जगत में शांति हो सके। जय माता दी।